फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन आज मां कात्यायनी की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। 26 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का करेंगे लोकार्पण। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। योगी सरकार ने झारखंड की कोल खदान के विकास के लिए 2242.9 करोड़ की स्वीकृति दी। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। अवध क्षेत्र के 15 जिलों में से 12 जिलों की कार्यकारिणी घोषित। यूपी रोडवेज बसों में ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 27 चालकों का हुआ टेस्ट। 250 पदों पर संविदा चालकों की होगी भर्ती। और यूपी में कक्षा 5वा 8 की आज होने वाली परीक्षा अब 28 मार्च को होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को जारी की निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रि का आज 6वां दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मंदिरों में भक्तों की इस दौरान भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। मां के पावन नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में आज नवरात्रों का 6वां दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं। तो सभी प्रमुख माता मंदिरों में, देवी मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में उमड़ी भीड़ भक्तों की श्रद्धा आस्था का प्रतीक है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, असुरक्षा से कोई असुरक्षा न हो। चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन मां कात्यायनी की आज पूजा होती है और ऐसे में मां के भक्तों का तांता जो है मंदिरों में देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, नवरात्रों का ये पावन समय चल रहा है, ऐसे में आज नवरात्रों का 6वां दिन मां कात्यायनी की पूजा जो है आज विशेष पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़, अपार जो है वो भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अहम देखने को मिल रहा है आज मंदिरों में? किस प्रकार से भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जैसे आज नवरात्रि का 6वां दिन है, इस दिन माता रानी के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा है। ऐसी मान्यता है कि जिनकी बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं उनको मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। फिलहाल इस समय में अमेठी जनपद के पौराणिक जो है मां काली के नाम से मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ और जो है यहाँ पे सुबह भक्तगण जो है वो सुबह में लगे हुए हैं और कतारों लग करके मां दर्शन कर रहे हैं और दरबार में आते हैं। लेकिन नवरात्र जो हमारे साथ एक राघवेंद्र, शायद कुछ नेटवर्क की समस्या आपकी बेहतर तस्वीर और आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल आज माता के
पावन नवरात्रों का छठवां दिन मां कात्यायनी की विशेष पूजा। मंदिरों में भक्तों की भीड़, भक्तों का तांता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चैत्र नवरात्रि का आज छठवां दिन, मां कात्यायनी की आज विशेष पूजा। मां कात्यायनी की विशेष पूजा का दिन, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां किदवई नगर थाना क्षेत्र में स्थित बारा देवी मंदिर के पीछे लुधौरा पार्क के पास एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही किदवई नगर थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सकरी गलियों और घनी आबादी के चलते दमकल कर्मियों को आग बुझाने में खासा मशक्कत करनी पड़ रही। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते घर में मौजूद लोग बाहर निकल गए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। पीड़ित परिवार के अनुसार घर में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे मकान में आग कैसे लगी मुझे नहीं पता। जब तक हमने छत से झांक के देखा तब तक बहुत धुआं था। बगल के मकान से हम फांद के बाहर आए, बच्चों को निकाल पाए जितने निकाल पाए हैं। कितने किराएदार रहते हैं आपके? करीब 10-12 लोग हैं वहाँ पे। नाम किसका है? रामविलास शर्मा का है। वो भी यहीं रहते हैं? जी, वो भी बहुत बीमार रहते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, पता नहीं वो निकल पाएंगे नहीं निकल। नीचे किस चीज का गोदाम है? एलईडी का है भैया। सफेद कॉलोनी किदवई नगर। आग की सूचना हुई, तत्काल गाड़ी आई, मेला में गाड़ी खड़ी थी और तत्काल 4 गाड़ी आई, आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया। कोई जनानी नहीं। फैक्ट्री के स्टोर था, लाइट के स्टोर में सब कुछ कितनी गाड़ियाँ हैं? 4 गाड़ियाँ। लगभग कितना टाइम लगा आपको? काम करने में आध घंटा। मैं यहाँ वार्ड 38 का पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। ये लुधौरा बस्ती है जिसमें कि वहाँ लाइट का कारखाना था, जो बैठियाँ जिसके कारण वो फटी हैं। और ये कोई ठेकेदार है, नाम वाम सुना था, वो रियासी एरिया में कारखाना कैसे रहा, इसकी चिंता होनी चाहिए। और ये जान माल का बहुत बड़ा हादसा टला है। मुस्तैदी प्रशासन की, वहाँ फायर ब्रिगेड की और क्षेत्रीय जनमानस की बहुत अच्छी मुस्तैदी रही और मौके पे हम लोगों ने कवर किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां लूडो खेल के दौरान हुई मामले का हासुनी ने एक सनसनीखेज हत्या का रूप ले लिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि देवर ने ही अपनी भाभी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना थाना कुर्रा क्षेत्र के डिल्हा गांव की है, जहां 10 मार्च को पूनम देवी का शव संदिग्ध हालत में घर के फर्श पर पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद मृतका के पति सौरभ चौहान, जो गुजरात में नौकरी करते हैं, उसने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के दौरान मृतका के मोबाइल की सिम गायब मिली, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। जांच के आधार पर पुलिस ने मृतका के देवर ऋषभ को हिरासत में लिया और पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार 9 मार्च की रात करीब 8:30 बजे पूनम देवी और ऋषभ लूडो खेल रहे थे। इसी दौरान हार जीत को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि मजाक और छेड़छाड़ की बात पर विवाद बढ़ गया और जिसके बाद पूनम देवी ने शिकायत करने की बात कही। इससे घबराकर ऋषभ ने उसे किचन में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी माह की 10 तारीख को थाना पुलिस को सूचना मिली, एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है अनूपपुर डिल्हा गांव में। और ये सूचना एसएचओ को दी 112 ने, जो मौके पे पहुंची थी। और 112 को सूचना जो महिला मरी थी उसके मायके वालों ने फ़ोन करके दी। एसएचओ साहब जब पहुंचे मौके पर तो महिला का शव फर्श पर रखा हुआ था और फिर इन्होंने उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। संदिग्ध परिस्थिति में मौत लग रही थी, पोस्टमार्टम इसलिए कराना जरूरी था, कराया गया तो उसमें स्ट्रेंगुलेशन निकला। और उसका पति बाहर जो अहमदाबाद में रहता था, वो जब आ गया तो उसने तहरीर दी। तहरीर अज्ञात पे दी, उनको अनुमान नहीं था, तो
मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीती रात चोरों ने भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री आपको बता दें मयंकर सिंह के आवास को निशाना बनाया। चोरों ने घर की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया और लाखों के जेवरात सहित भारी मात्रा में नकदी पर हाथ साफ किया। हाई प्रोफाइल चोरी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो पूर्व राज्य मंत्री मयंकर सिंह के घर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। दीवार फांदकर चोरों ने उड़ाए नकदी और कीमती सामान। पूर्व राज्य मंत्री मयंकर सिंह के घर पर चोरों ने हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही। दीवार फांदकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूर्व राज्य मंत्री मयंकर सिंह के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए। तो भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री मयंकर सिंह के घर में चोरी की यह बड़ी वारदात सामने आई है। दीवार फांदकर चोरों ने उड़ाए जेवरात और नकदी। तो जेवरात और भारी मात्रा में नकदी पर हाथ साफ किया। इस हाई प्रोफाइल चोरी की घटना से पूरे इलाके, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर नगर के पनकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के अंतर्गत की गई है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में पनकी थाना प्रभारी व क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान दोनों आरोपियों के पास से अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसे 3 बैगों में रखा गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित और दीपक जायसवाल के रूप में हुई है, जो कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को पनकी क्षेत्र स्थित कपली मार्ग पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया है। कल 22 मार्च 2026 को हमने एक आदमी को पकड़ा है और जो उड़ीसा से गांजा ला रहा था, जिसका नाम दीपक जायसवाल है। उसके पास 23 किलो गांजा मिला था और उसका साथी यहाँ पर था, उसका नाम अंकित है। इन दोनों को हमने पनकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां नगर कोतवाली स्थित मोरंग मंडी के पास नए परिवहन नियमों के विरोध में वाहन चालकों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया है। सुबह से ही शुरू हुए वाहन चालकों के विरोध प्रदर्शन की वजह से कल पूरा शहर जाम की स्थिति में रहा। प्रदर्शनकारियों द्वारा जिला प्रशासन को इसकी पहले से ही कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जानकारी पाकर कई थानों के पुलिस बल सहित एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। बात न बनने पर एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बल प्रयोग करते हुए जाम लगाने वालों को खदेड़ना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ मचने के बाद पुलिस कई लोगों को पकड़कर कोतवाली लेकर चली गई। आरोप है कि पुलिस कुछ दोपहिया वाहन सवारों को भी पकड़कर अपने साथ ले गई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने रायबरेली जनपद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं चल रही आंगनबाड़ी योजनाओं का निरीक्षण और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया है। आपको बता दें, अपने दौरे के शुरुआत में अपर्णा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा पहुंची, जहां उन्होंने वार्डों का भ्रमण, महिलाओं को मिल रही सुविधाओं का अवलोकन किया। अस्पताल में भर्ती महिलाओं के नवजात शिशुओं को आवश्यक सामग्री वाली किट वितरित की और उनके स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। आज पंचमी की तिथि है, नवरात्र का पंचम दिन है। सर्वप्रथम सभी का बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र की मिशन फेज जो मिशन शक्ति है हमारा फेज 6 में है और हमारा उसका ये कार्यक्रम है। इसी के तहत हम यहाँ पर आए हैं निरीक्षण के लिए। एवं कन्या सुमंगला योजना के जो किट वितरण था, बच्चियों के जन्म उत्सव को मनाना था, मातृ शिशु वंदना योजना जो केंद्र सरकार की है, उसका सुचारू रूप से हमने निरीक्षण किया है यहाँ पे CHC में। और हमने ये सोचा कि CHC जो पहली इकाई होती है स्वास्थ्य की, उसको हम पहले देख के आए, क्योंकि जिला अस्पताल के मेरे अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर मैंने निरीक्षण किया था और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि वहाँ पर जो है CHC जैसे बछरावा में 200 डिलीवरियाँ हो रही हैं, जिसमें 20 सिर्फ सिजेरियन है, बाकी सारी नॉर्मल है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन ने आगामी 27 मार्च को संभल के बेरनी में होने वाली विशाल किसान महापंचायत को लेकर कमर कस ली है। इसी सिलसिले में बिशौली में एक महत्वपूर्ण पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान और यूनियन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां बबली हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करने में कामयाबी प्राप्त की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी मिली है। मृतका का प्रेमी ही उसकी हत्या का मास्टरमाइंड निकला। प्रेमी विकास ने भाई और साले के साथ मिलकर प्रेमिका बबली की हत्या की साजिश रची थी। आरोपी ने स्वीकार किया है कि गला काटकर प्रेमिका बबली की हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास और उसके साले अमन को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले नरसेना थाना क्षेत्र में बबली का शव बरामद हुआ था, जिसका सिर कटा हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों काफी समय से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। प्रेमिका द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने के बाद हत्या की साजिश रचकर पूरे मामले को अंजाम दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर जनपद के डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव रामघाट से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां नियति के क्रूर खेल ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। सड़क हादसे में पिता की मौत की खबर सुनते ही 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को ऐसा गहरा सदमा लगा कि उसकी भी मृत्यु हो गई। एक साथ बाप बेटी की अर्थियां उठने से पूरे क्षेत्र के लोगों की आंखें नम हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव रामघाट निवासी लक्ष्मी नारायण 55 वर्षीय, जो डिबाई के एक इंटर कॉलेज में बतौर चौकीदार कार्यरत थे, बीती रात अपनी ड्यूटी से बाइक से ड्यूटी जा रहे थे। नेशनल हाईवे 5 से 9 पर नरोरा बेलोन स्थित टोल टैक्स के पास अचानक उनकी बाइक एक आवारा घुमंतु गौवंश से टकरा गई। राहगीरों ने घायल अवस्था में उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या घटना हुई है? जी, हमारे चाचा थे, नाइट ड्यूटी के लिए डिवाई जा रहे थे। रास्ते में बैल से टकराने के कारण इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। उसके बाद इन्हें NAPP कॉलोनी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उन्हें PM के लिए बुलंदशहर भेजा गया। इन्हीं की याद में इनकी लड़की को मतलब हार्ट अटैक हुआ और वो भी सुबह 5:30 बजे ख़त्म हो गई। क्या नाम था इनका? ममता, लड़की का नाम ममता। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण था। ठीक। गाजीपुर में सपा विधायक जयकिशन साहू के भतीजे की दबंगई इस दौरान सामने आई है। गाजीपुर की सदर सीट से सपा विधायक जयकिशन साहू के दबंग भतीजे मनीष साहू ने एक युवक को सरेआम जमकर पीटा। युवक को जूते से पीटते विधायक के भतीजे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा विधायक जयकिशन साहू के भतीजे की ये खुलेआम गुंडई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जबकि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई में अब जुटी हुई है।
मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये तथ्य बताया जा रहा है कि जलालाबाद थाना दुल्लापुर में एक दलित व्यक्ति को मारा जा रहा है गैस एजेंसी पे। उक्त के संबंध में ये जानकारी साझा करना चाहेंगे कि ये जो तथ्य है ये भ्रामक तथ्य है। वो व्यक्ति अनुसूचित जाति के नहीं है, फिर भी मामला क्योंकि संगीन है। उसमें देखिए सोशल मीडिया से मुझे भी जानकारी हुई है और उस लड़के का नाम है सौरू राजभर, ग्राम है देवा, जो थाना है दुर्लभ, इसी क्षेत्र में आता है और वो पार्टी का कार्यकर्ता है और उसके जो परिवार वाले हैं पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पढ़ाई भी करता है। और देखा हूँ मैं कि उसको सुनने में जो आ रहा है उसमें बताया भी जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों